भारत का प्लान ना सिर्फ स्पेस में पहुंचने तक का है, बल्कि वहां पे हमें एक ऐसा निवास बनाना है जहां पे हर एक इंसान जाके रह सके। और ये एक शुरुआत होगी हमारी और पूरी दुनिया के लिए, जहां से आगे बढ़ते हुए इंसानों को एक मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज बनने तक का सफ़र तय करना है। मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका इंडिया टॉक्स पे। आप हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। भारत के इसरो का अगला सबसे बड़ा मिशन है गगनयान मिशन। इसमें हमें भारतीयों को एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट की मदद से स्पेस में लेकर के जाना है और वापस लेके आना है। पर यह मिशन तो वो पहला कदम है जहां से इंडियन ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इसरो का अल्टीमेट प्लान है स्पेस में एक सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस बनाना, यानी कि एक ऐसा ठिकाना जहां पे भारतीय इंसान और दुनिया भर के इंसान एक लंबे समय तक रह सकें और वहां से आगे बढ़ते हुए अलग अलग प्लैनेट्स तक पहुंचना और उन्हें एक्सप्लोर करना। सबसे पहले हम फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं। इसरो का अगला बड़ा मिशन है गगनयान। लेकिन गगनयान मिशन को अंजाम देने से पहले हमें 2 अनमैन्ड मिशन को करना होगा, जिसमें से पहले मिशन को इसी साल के दिसंबर में किया जाएगा और दूसरे अनमैन्ड मिशन को 2022-23 में किया जाएगा। जिसके बाद ऐसा उम्मीद है कि 2024 से 25 के बीच में, यानी आने वाले 4 से 5 साल के अंदर, भारत इंसानों को स्पेस तक पहुंचाने में सफल रहेगा। 2025 तक अगर गगनयान मिशन सक्सेसफुल रहता है तो भारत के लिए अगला सबसे बड़ा स्पेस मिशन होगा भारत के अपने स्पेस स्टेशन को आसमान में पहुंचाना, जिसे अंजाम दिया जाएगा 2030 से पहले। ये और भी बड़ा चैलेंजिंग मिशन होगा क्योंकि इसमें इंसान कई हफ्तों से लेकर के कई महीनों तक स्पेस में रहेंगे। और अगर ये मिशन भी भारत सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेता है तो अगला मिशन होगा 5 साल के बाद, यानी 2035 में, जो कि होगा पहले भारतीय इंसान को भारतीय स्पेसक्राफ्ट की मदद से चांद के धरती पे उतारना। अब जानते हैं कि भारत को अपने ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम मिशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। भारत को बनाना होगा अपना स्पेस पॉलिसी, या कह लीजिए ह्यूमन स्पेस पॉलिसी। अगर इंसान स्पेस में जाएंगे तो अपने साथ साथ अपने सारे दिक्कतों को और विवादों को भी साथ में लेकर के जाएंगे। तो अगर स्पेस में ऐसा कोई विवाद क्रिएट होता है तो इसे कौन और किस तरीके से सॉल्व करेगा, इसका पहले से हमारे संविधान में लिखा होना जरूरी है। भारत के ह्यूमन स्पेस पॉलिसी को भारत के वैज्ञानिक और भारत के पॉलिसी मेकर्स इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि वो भारत के करंट पॉलिसी को स्पेस तक एक्सटेंड करेगा। और ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमें इसमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए और ये समझते हुए कि भविष्य में क्या आएगा उसकी तैयारी करनी होगी। इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट्स में पहुंचाने से पहले हमें ये समझना होगा कि वहाँ पे कौन कौन सी ज़रूरतें हैं जो धरती से अलग है, और उन सब के टेक्नोलॉजी को विकसित करके उन्हें भारत में ही डेवलप करना होगा। क्योंकि धरती से स्पेस बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक टूथब्रश से लेकर के एक सिंपल से यूज़ करने वाली चीज़ें भी वहाँ पे बहुत अलग तरह से बिहेव करती हैं, जिसके लिए हमें अलग तरह से तैयारी करना होगा और उन्हें अलग तरीके से डेवलप करना होगा। धरती पे छोटी दिखने वाली समस्याएं, जैसे कि किस तरीके से हमें टॉयलेट करना होगा और अपने वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से संभाल के रखना होगा, ये समस्याएं भी हमारे स्पेस प्रोग्राम को पूरी तरीके से असफल बना सकती हैं। इसीलिए इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, वो भी आने वाले अगले 3 से 4 सालों के अंदर। अगर हमें इंसानों को स्पेस में भेजना है तो हम ऐसे किसी भी इंसान को उठा के नहीं भेज सकते, हमें उन्हें पूरी ट्रेनिंग देनी होगी। इंसानों को स्पेसक्राफ्ट ऑपरेट करने से लेकर के स्पेस में किस तरीके से रहा जाता है और वहाँ की कंडीशन में किस तरीके से ढलना है, इस सब की ट्रेनिंग धरती पे ही देनी पड़ेगी, तभी जाकर के इंसान सर्वाइव कर पाएंगे। और हमें इस फील्ड का कोई भी पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके अपने जितने भी जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग करवानी होगी और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ही ये मिशन आगे बढ़ सकता है। हालांकि स्टार्टिंग के कुछ मिशन, जैसे कि पहले गगनयान मिशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ही चुना जाएगा। अब बात करते हैं भविष्य की। गगनयान मिशन के दौरान हम पहली बार एक इंसान को स्पेस तक पहुंचाने में सफल होंगे, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और बड़ा टास्क है भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाना। भारत का अपना स्पेस स्टेशन होना इस लिहाज से ज़रूरी है ताकि भारत अपने हिसाब से अपने माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स और एंटी ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स कर सके, और जो भारत के आने वाले अगले ह्यूमन मिशन से, जैसे कि चांद पर जाना या फिर मार्स तक पहुंचना, उसकी तैयारी खुद से ही कर सके बिना किसी देश की मदद के। भारतीय स्पेस स्टेशन की अगर आप डिस्क्रिप्शन पूछे तो ये 20 टन का होगा और इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो लगभग 1 महीने तक स्टे कर पाएंगे। इसे धरती के ऑर्बिट के 400 किलोमीटर के ऊपर जाकर के प्लेस किया जाएगा, यानी ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा और वहीं पे घूमते हुए ऑपरेट करेगा। एक बार हम इंसानों को स्पेस में 1 महीने से ज़्यादा रखने में सफल हो जाते हैं तो हमारा अगला टारगेट होगा अलग अलग प्लैनेट्स तक भारतीयों को पहुँचाना, और इसका पहला टारगेट होगा मून। अब हम जानते हैं कि इंसानों को अलग अलग प्लैनेट्स तक पहुंचाना क्यों इतना ज़रूरी है। मैं इसके आपको 4 रीजंस दूंगा। पहला रीज़न है नाम। आप चाहते हैं कि आप ऐसा मिशन को अंजाम दें जिसके बाद आपका नाम दुनिया के 2 या 3 सबसे बड़े स्पेस एजेंसीज में शामिल हो जाए और पूरी दुनिया आपके देश को एक अलग नज़रिए से देखे। दूसरा रीज़न है एक्सपेरिमेंट्स। आप इन प्लैनेट्स पर पहुंचना चाहते हैं और यहाँ पे जाकर के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे करके इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। तीसरा रीज़न है मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़।
हम जानते हैं कि किस तरीके से एस्टेरॉयड्स ने डायनासोर को ख़त्म कर दिया था और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा भी अंत इसी तरीके से हो। इसीलिए धरती पे कोई बड़ा हादसा हो जाए उससे पहले हम चाहते हैं कि हम अलग अलग प्लैनेट्स तक फैल जाएं, ताकि अगर एक प्लैनेट बर्बाद हो तब भी इंसानी जात जो है वो आगे बढ़ती रहे। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हर देश चाहता है कि हम इन प्लैनेट्स तक पहुँचें और यहाँ के जो मिनरल्स हैं उन्हें निकाल करके अपने इस्तेमाल में लाएँ। इंसान जिस तरह पहले सोने और चांदी के पीछे भागा करते थे, मिडिल एजेस में तेल के पीछे भागते थे और आज के ज़माने में लिथियम के पीछे भाग रहे हैं, वैसे ही आने वाले फ्यूचर में स्पेस मिनरल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार होने वाला है। और जो देश और जो कंपनियां जा करके स्पेस में स्पेस के खनिज निकाल करके धरती पर लाएंगी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी और आने वाले भविष्य की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बन जाएंगी। अब देखना ये होगा कि इस स्पेस रेस में भारत कितना आगे निकल पाता है और भारत की कितनी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो भविष्य में इसरो के साथ मिल करके ऐसे मिशन को अंजाम देंगी जो फ्यूचर में इन कंपनियों को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां बनाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत ही जल्दी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से 2 मिलियन का आंकड़ा टच करवा दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए।